मैं चुनाव लूज करने के बाद भी 5 साल क्षेत्र में हर दुख सुख शादी श्राद्ध छेका छठियार सब में मैं घूमता रहा, सब लोगों का काम करता रहा। जिसका जुनून काम था, चाहे वह डीएम के पास हो, एसपी के पास हो, एसडीपीओ एसडीओ थाना, मैं सब जगह 5 साल मैं जनता का सेवा करता रहा। किसी भी गांव में या किसी भी चौक चौराहे पर जाइएगा तो एक ही नाम है सरफुद्दीन। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी जो कैंडिडेट है वो अपने अपने उम्मीदवारी को लेकर के सब जगह टिकट के लिए जा रहे हैं, चाहे वो जेडीयू की बात कर ले या आरजेडी की। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक और काफ़ी लोकप्रिय विधायक रह चुके हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव हो या 2015 का विधानसभा चुनाव हो, दोनों चुनाव में काफ़ी करीबी मुकाबले में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दिया था और एक बार फिर से 2025 में भी चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार है। पूर्व विधायक सरफुद्दीन जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या इस बार शिवहर के लिए क्या कुछ खास है? आपने जो 10 साल में किया है, कहाँ पीछे रह गया इन 5 सालों में शिवहर? देखिए, मैं और किसी का तो नहीं कह सकता हूँ। मैं चुनाव लूज करने के बाद भी 5 साल क्षेत्र में हर दुख सुख शादी श्राद्ध छेका छठियार सब में मैं घूमता रहा, सब लोगों का काम करता रहा। जिसका जुनून काम था, चाहे वह डीएम के पास हो, एसपी के पास हो, एसडीपीओ एसडीओ थाना, मैं सब जगह 5 साल मैं जनता का सेवा करता रहा। और हारने के बाद भी और लोगों को एहसास नहीं हुआ से शिवहर में विधायक नहीं है। मैं जनता को प्यार दिया हूं और प्यार लिया हूं इसी उम्मीद पर। और जेडीयू के मैं ईमानदार सिपाही हूं। लवली आनंद चुनाव लड़ी, मैं ईमानदारी से मदद किया। संजय झा चुनाव लड़े, अभिषेक झा चुनाव लड़े, मैं ईमानदारी से मदद किया। रेखा कुमारी जी चुनाव लड़ी, मैं ईमानदारी से मदद किया। तो मैं पार्टी के साथ भी ईमानदारी से रहा हूं और जनता के साथ भी मैं ईमानदारी से हूं, प्यार देता हूं, प्यार लेता हूं। यही मेरा शिवहर में चर्चा है। आप जाइए शिवहर, हर चौक चौराहे पर पता कर लीजिए से सरफुद्दीन का के लिए क्या सोच लोगों का है, वो आपको पता चल जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा, मुझे भी याद है, जो आपको जेडीयू की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी, क्या आप उस जिम्मेदारी पे उतर खड़े हुए थे? जिस तरह से वहाँ पर लवली आनंद की जीत भी हुई थी, काफ़ी क्लोज जीत रहा था, कोई ज़्यादा बड़ा मार्जिन भी नहीं था। देखिए, वहाँ तो हमारे वर्तमान विधायक को शिवहर से दूसरा जगह भेजा गया और हमको जिम्मेवारी दिया गया। वहाँ तो बहुत बुरा स्थिति था, लेकिन मैं दाढ़ी पकड़ करके, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ करके मैं जनता से 69 हज़ार का लीडिंग मैं शिवहर से दिलवाया। और कभी रीगा विधानसभा में, कभी मधुबन विधानसभा में, कभी ढाका विधानसभा में, कभी बेलसन विधानसभा में हम गाड़ी घुसा देते थे। जहां अपने लोग थे वहां सब जगह हम रिक्वेस्ट किए से ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इज्जत का सवाल है, वह सिंबल दिए हैं। हम लोग को चुनाव यहाँ से हर हाल में जीतना चाहिए और अल्लाह का करम है से हम लोग चुनाव जीते। तो इस बार क्या लगता है, आपने इतना मेहनत किया, 10 साल विधायक रहते हुए, फिर 5 साल 2020 में आपने लूज किया था, फिर भी क्षेत्र में थे, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि जो चेतन आनंद वहाँ के विधायक हैं, वो जो है एक बार फिर से जो उन, चाहे आनंद मोहन की बात कर ले, उन्होंने भी कहा है कि शिवहर में वैकेंसी नहीं है। तो आप भी जेडीयू में वो भी आ गए हैं, जो बहुत परीक्षण हुआ था उसमें चेतन आनंद ने साथ दिया था। तो क्या लगता है कि चेतन आनंद को पार्टी टिकट देगी या आपको देगी, जो आप 10 बार विधायक भी रह चुके हैं? आनंद मोहन जी बड़े भाई हैं, वो क्या बोल रहे हैं। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी का काम किया हूँ। हमको उम्मीद है अगर पार्टी विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी को विश्वास क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप तो याद है आपको, जब 2015 के टाइम जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम भी तो आपके पास ऑफर गया था कि आप पाला बदल लीजिए। आपको बहुत बड़ा ऑफर दिया गया था, आपने कहा था कि नहीं, मैं नीतीश कुमार के साथ ही रहूँगा। देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमान का एक ही पूंजी है ईमानदारी।
और मैं नीतीश जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं ईमानदारी से हूँ और जब तक रहूँगा ईमानदारी से रहूँगा। वो रुपया पैसा पर मैं बिकने वाला नहीं हूँ और न बिका हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं से मैं नहीं बिका हूँ। राज्यसभा के वोटिंग में भी 4 करोड़ का प्रलोभन दिया जा रहा था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कॉल करके कह दिया से आपका विधायक बिक रहा है, आप नज़र रखिए। तो बताए से आप पर भी हमको तो भोलवा समझता है और सबसे ज़्यादा हम ही को दे रहा है। तो कहे से आप भी नज़र रखिए, मैं भी नज़र रख रहा हूँ। तो मैं ईमानदारी से समझौता किसी भी कीमत पर करने वाला नहीं। तो आपने ऐसे ऐसे मौक़ों पर अपनी वफादारी साबित की है, अभी आपके साथ वफादारी का वक्त है, तो क्या लगता है, उम्मीद है आपको? देखिए, अल्लाह के जात से हमको उम्मीद है से ईमानदार का मदद ऊपर वाला करते हैं और इंसाफ मिलेगा, 100% मिलेगा। इस बार क्षेत्र में कैसा रिस्पांस है? जिस तरह से आप 2020 में 10 साल विधायक रहने के बाद लॉस किया, इस बार कैसा उम्मीद है? जनता का क्या मूड है? जनता का तो मूड है से आप किसी भी गांव में या किसी भी चौक चौराहे पर जाइएगा तो एक ही नाम है, सरफुद्दीन। सरफुद्दीन के अलावा दूसरा का नाम ही लोग नहीं जान रहा है। इसलिए से मेरा व्यवहार है, रास्ता में कोई हाथ दिया गाड़ी रोक दिए, गाड़ी में बैठा लिए। हम मोटरसाइकिल से भी चले गए, जिला में लोगों का काम करते हैं। तो जनता के मतलब जिस वक्त तलाशता है उस वक्त मैं हाजिर हो जाता हूँ। ओ विधायक जी, आज छठियार है, आ जाए, हम पहुँच जाते हैं। छेका है, हम पहुँच जाते हैं। श्राद्ध है, तो हमसे ईजी तो पंचायत का मुखिया भी नहीं है और पंचायत के मुखिया से भी मिलना मुश्किल है, लेकिन सरफुद्दीन से मिलना आसान है। एक अंतिम सवाल आपसे मैं करूंगा, चाहे आप 10 साल विधायक रहे हो या फिर 5 साल मौजूदा विधायक हो, शिवहर में जो रोड का समस्या है, या फिर आप शिवहर के मेन शहर टाउन की बात कर ले, जो रोड का जो पानी लगा रहता है, फिर या डुमरी करसरी से होकर के शिवहर जाने वाली जो रोड है, उसका भी आप हाल देख सकते हैं। आप तो घूमते हैं पूरे क्षेत्र में, ये सब क्यों, यानी कि क्यों पीछे रह गया? यानी 10 साल आप रहे, 5 साल चेतन आनंद रहे, क्यों ये सब काम नहीं हो पाया? सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसमें कहीं से शक नहीं है। शिवहर कहाँ था, आज कहाँ है, इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं है। पुरनहिया जाना हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। सुनिए, पुरनहिया पिपराड़ी में पुल बन गया, आज इतना बाढ़ आया था लेकिन गाड़ी सनासन आ रहा था, जा रहा था, काम हुआ है। आज जो आप डुमरी वाला रोड का बात कर रहे हैं, वो सारे लोगों का पानी रोड पर है। और जब तक पानी का, जल का आप व्यवस्था नहीं कीजिएगा, नाला बना हुआ है, लेकिन नाला जब पैक हो जाता है तो उसको कोई साफ़ नहीं करता है, और जब साफ़ नहीं करेगा तो वो पानी रोड पर आएगा, और रोड पर पानी आएगा तो रोड सही नहीं रह सकता है। चलिए, एक और सवाल है, इस बार अगर आपको टिकट मिला तो कितना उम्मीद है, कितने हजार वोट से आप जीतेंगे? जिस वक्त सिंबल मिलेगा उसी वक्त अल्लाह के जात से सर्टिफिकेट भी समझिए मिल गया, और 9 बजते बजते चुनाव का रिजल्ट मॉर्निंग में ही हो जाएगा। तो 14 तारीख को मिलेंगे आपसे हम, अगर टिकट मिला तो इंशाअल्लाह। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व विधायक, जेडीयू के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता कह ले तो का कमी होगा, क्योंकि हमेशा जो है नीतीश कुमार के ऐन मौके पर सरफुद्दीन पूर्व विधायक जो है वो साथ दिया है। तो इस वक्त जो है टिकट के प्रबल दावेदार है फिर से शिवहर से। अब देखना होगा पार्टी में सीटों का बंटवारा होगा, और शिवहर सीट जेडीयू में या सरफुद्दीन साहब को मिलता है या फिर आनंद मोहन परिवार को मिलता है। कसमकस की लड़ाई है, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मेरे साथ बने रहे, धन्यवाद।